हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने हार्डमानिया का अब तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और टेस्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन इसमें करेंगे मेंटल या बॉडी वॉल इसकी। मेंटल या बॉडी वॉल या इसको बोलते हैं प्रवार या देह भित्ति। तो हार्डमानिया के अंदर मेंटल या बॉडी वॉल है, ये इसके टेस्ट के नीचे प्रेजेंट होती है। टेस्ट का जो सिक्रेशन है वो मेंटल की एपिडर्मिस ही करती है। मेंटल की एपिडर्मिस लेयर ही करती है। इसके अलावा जो मेंटल है, टेस्ट को हटाने के बाद ही दिखाई देती है। जो मेंटल है इसकी बॉडी में लटकी हुई कंडीशन में रहती है। मेंटल ब्रेंकियल और एट्रियल साइफन वाले हिस्से से जुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा जो पोर्शन है बॉडी के जहां पे मेंटल प्रेजेंट रहेगी वहां पे ये क्या है, खुली लटकी हुई पोजीशन में रहती है। अब जो मेंटल है इसकी स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी में वो एक जैसी नहीं होती है। पूरी देह में मेंटल की संरचना समान नहीं होती है। जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर और डोर्सल पार्ट, उस पार्ट की में जो मेंटल है वो कैसी होती है, अत्यधिक मस्कुलर, थिक और अपारदर्शी होती है। इसके अलावा जो वेंट्रल और पोस्टीरियर जो पार्ट है बॉडी का, वहां पे जो मेंटल प्रेजेंट रहती है वो कैसी रहेगी, वहां से थिन होगी, पारदर्शी होती है और मस्कुलर नहीं होती है। तो पूरी बॉडी के अंदर मेंटल है उसकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती है। और नीचे से नीचे की साइड में ये पारदर्शी होती है। इसकी वजह से हार्डमानिया है उसका नीचे वाला जो वेंट्रल और पोस्टीरियर पार्ट है वहां से विसरल ऑर्गन्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो एंटीरियर एंड डोर्सल हिस्से की तरफ मेंटल मस्कुलर, थिक और ट्रांसल्यूसेंट या अपारदर्शी होती है। और इसके पोस्टीरियर और वेंट्रल पार्ट की तरफ से मेंटल थिन नॉन मस्कुलर और
ट्रांसपेरेंट होती है। अब पोस्टीरियर या वेंट्रल पार्ट की तरफ से पोस्टीरियर और वेंट्रल पार्ट की तरफ से ट्रांसपेरेंट होने के कारण विसरल ऑर्गन स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये कैरेक्टर किसके हो गए? इसके मेंटल के। तो मेंटल या बॉडी वॉल है, टेस्ट के नीचे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा टेस्ट का सिक्रेशन कौन करता है? मेंटल की एपिडर्मल वॉल ही करती है। और मेंटल जो है ये एट्रियल और ब्रेंकियल साइफन की साइड से बॉडी से जुड़ी हुई रहती है और बाकी पार्ट से ये जुड़ी हुई नहीं रहती है। एंटीरियर और डोर्सल हिस्से की तरफ की मेंटल है वो मस्कुलर, ठीक ट्रांसल्यूसेंट या अपारदर्शी होती है। और पोस्टीरियर और वेंट्रल पार्ट की तरफ से मेंटल थिन, नॉन मस्कुलर और ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वहां से विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो मेंटल है चारों तरफ से एट्रियल कैविटी को घेरे रहती है। हर्डमानिया की जो बॉडी है उसके अंदर एट्रियल कैविटी प्रेजेंट रहती है। उस एट्रियल कैविटी को चारों तरफ से कवर कौन करके रखता है? मेंटल कवर करके रखती है। तो ये मेंटल या बॉडी वॉल के बारे में था। नेक्स्ट अपन देखते हैं हर्डमानिया है, उसकी बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड से कौन से ऑर्गन दिखाई देते हैं और इसकी बॉडी में राइट साइड से कौन से ऑर्गन दिखाई देते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स तो हर्डमानिया है, इसकी बॉडी में अपन देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके टेस्ट में कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इसका जो बॉडी प्रॉपर वाला पोर्शन है उसी पोर्शन में इसके सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब अपने को देखना है कि इसके लेफ्ट साइड से देखने पर कौन से ऑर्गन विजिबल होते हैं और राइट साइड से कौन से ऑर्गन दिखाई देते हैं। द स्ट्रक्चर विजिबल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो इसकी लेफ्ट साइड से अगर अपन देखेंगे तो अपने को एट्रियल एंड ब्रेंकियल साइफन दिखाई देंगे। इसके अलावा एट्रियल और ब्रेंकियल साइफन है, इन पे प्रेजेंट मसल्स आउटर एन्युलर एंड इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये एट्रियल और ब्रेंकियल साइफन के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा अपने को दिखाई देते हैं स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। इसके अलावा लेफ्ट लिवर लोब, लेफ्ट गोनेड। इसके अलावा अपने को दिखाई देंगे एंडोस्टाइल, और इसका लेफ्ट गोनेड है ये पिंक कलर का दिखाई देता है, और इसका लेफ्ट
लीवर लोब है वो चॉकलेट कलर का दिखाई देता है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये अपने को इसकी बॉडी के लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे। एट्रियल और ब्रेंकियल साइफन, दोनों साइफन है इनके चारों तरफ प्रेजेंट, एन्युलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसके अलावा स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम, और इंटेस्टाइन के द्वारा एक लूप का फॉर्मेशन होता है, वो लूप भी लेफ्ट साइड से दिखाई देता है। लेफ्ट लीवर लोब दिखाई देता है जो चॉकलेट कलर का होता है, लेफ्ट गोनेड दिखाई देता है जो पिंक कलर का दिखाई देगा, और एंडोस्टाइल दिखाई देती है। तो ये सारे ऑर्गन अपने को किस साइड में दिखाई देंगे? लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट इसके अंदर है राइट साइड से दिखाई देने वाले ऑर्गन्स। The structure visible from the right side of the body। तो अपने को एट्रियल एंड ब्रेंकियल साइफन विथ देयर मस्कुलेचर, यानी कि दोनों की मसल्स, एंड अपर्चर्स, ये सेम रहेगा दोनों साइडों में। इसके अलावा न्यूरल ग्लैंड दिखाई देगी, राइट लीवर लोब दिखाई देता है, राइट गोनेड दिखाई देगा, पेरिकार्डियम दिखाई देता है, और एंडोस्टाइल दिखाई देती है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो किस साइड से दिखाई देंगे? राइट साइड से दिखाई देते हैं। एट्रियल और ब्रेंकियल साइफन और उन पर प्रेजेंट मसल्स, एन्युलर और लॉन्गिट्यूडनल, और इनके अपर्चर्स, न्यूरल ग्लैंड, राइट लीवर लोब, राइट गोनेड, पेरिकार्डियम और एंडोस्टाइल, ये सारे के सारे ऑर्गन्स अपने को राइट साइड में दिखाई देंगे। तो ये इसके इंटरनल ऑर्गन्स की पोजीशन होगी। नेक्स्ट अपन अब इसमें करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। हार्डमानिया की जो एलिमेंट्री कैनाल है या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पे एग्जाम के अंदर पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन के अलावा उस पे शॉर्ट नोट भी बनता है। एलिमेंट्री कैनाल के जैसे पार्ट्स हैं, फेरिंग्स पे पूरा बड़ा क्वेश्चन पूरा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एंडोस्टाइल पर भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट अपन इसमें करेंगे हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल है, इसके पोर्शन क्या क्या हो गए? माउथ है, बक्कल केविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम। ये किसके पार्ट हो गए? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए। डाइजेस्टिव ग्लैंड इसके अंदर है, दो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, एक लीवर और दूसरी पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये दो डाइजेस्टिव ग्लैंड हार्डमानिया के अंदर
प्रेजेंट होती हैं। और इसका जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है उसके दो पार्ट होते हैं, प्री ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल शेक। इसका फेरिंग्स वाला पार्ट है, इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्री ब्रेंकियल जोन और दूसरा है ब्रेंकियल शेक। ये दो पोर्शन होते हैं इसके फेरिंग्स रीजन पे। तो हर्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है बीएससी फाइनल ईयर वालों के, कि हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाइए। इसके अलावा फेरिंग्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है और इसके एंडोस्टाइल के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। अब अपन इसका डायग्राम देखेंगे कि हर्डमानिया है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हर्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। पार्ट मैंने आपको बता दिए इसके। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है और साथ में अपन स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो एलिमेंट्री कैनाल के मैंने आपको पार्ट बताए, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये इसके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। अब अपन डायग्राम में इसका पूरे एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करें तो ये वाला इसका साइफन है, ये कौन सा हो गया, ब्रेंकियल साइफन, और दूसरी साइड वाला इसका कौन सा साइफन हो गया, एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन वाला जो पोर्शन है वो इसका एंटीरियर पोर्शन है और एट्रियल साइफन वाला जो पोर्शन है वो इसका डोर्सल पोर्शन है। तो जो सबसे फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट वो क्या है, माउथ या ब्रेंकियल अपर्चर, जो इसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है। तो ब्रेंकियल साइफन के ऊपर का पोर्शन या एंटीरियर पोर्शन क्या है, ब्रेंकियल अपर्चर या माउथ, जिसके थ्रू ये बाहर की तरफ ओपन होता है। और ये जो माउथ है ये 4 लोब्स से ढका हुआ रहता है। अब जो माउथ है ये आगे किसके अंदर ओपन होता है, बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पार्ट क्या है, बक्कल कैविटी। तो ब्रेंकियल साइफन है, इसके पूरे के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, बक्कल कैविटी प्रेजेंट रहती है। बक्कल कैविटी जो है इसके अंदर एक ब्रेंकियल स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, जो इसके परिमाण को नियंत्रित करता है कि बक्कल कैविटी है उसको कितना ओपन होना है, कितना ओपन नहीं होना है। अब जो ब्रेंकियल स्फिंक्टर है इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, टेंटेकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये टेंटेकल्स मिलकर आपस में जुड़कर एक छलनी जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से वाटर के साथ में जो भी छोटे फूड पार्टिकल्स आएंगे वो तो किस में चले जाएंगे, आगे फेरिंग्स में चले जाते हैं। बड़े फूड पार्टिकल इस छलनी से होके आगे फेरिंग्स में एंटर नहीं कर सकते हैं। और इन ब्रेंकियल टेंटिकल्स की है वो संख्या होती है 64, और ये भी क्या है, साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। इन 64 टेंटिकल्स के अंदर 8 लार्ज साइज के होते हैं, 8 मीडियम साइज के होते हैं, 16 इनके अंदर स्मॉल साइज के होते हैं और 32 इनके अंदर बहुत ही स्मॉल साइज के टेंटिकल्स होते हैं। और इन टेंटिकल्स की स्ट्रक्चर है हशियाकार, इनकी आकृति होती है। ये वाला पोर्शन है ये जुड़ा हुआ रहता है और आगे वाला जो पोर्शन है ये ओपन रहता है। और इसके अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट रहती है, टेंटिक्यूलेट्स प्रेजेंट रहती है इसके चौड़े वाले सिरे की तरफ। और इसका जो नीचे वाला स्तर है यहाँ पे क्या है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो आगे वाले जो पोर्शन है ये सारे के सारे क्या है, आपस में
जुड़कर इसमें छलनी या सीव लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से फूड के महीन पार्टिकल है वो ही फेरिंग्स में एंटर करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पोर्शन है इसका फेरिंग्स। तो यहाँ ये जितना भी पोर्शन है पूरा का पूरा ये किसके अंदर आता है, इसके फेरिंग्स के अंतर्गत आता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो किसका हो गया, फेरिंग्स का हो गया। अब इसकी फेरिंग्स है उसके भी दो पार्ट हैं। ये इतना जो पोर्शन है ये इसका प्री ब्रैंकियल जोन हो गया, इतना सा रीजन इसका क्या है, प्री ब्रैंकियल जोन। और पश्च भाग इसका पूरा का पूरा ये कौन सा, इसका ब्रैंकियल सैक वाला पोर्शन। तो इसका प्री ब्रैंकियल जोन है, इसमें दो बैंड प्रेजेंट होते हैं जिनको पेरीफेरिंजियल बैंड कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अग्र और पश्च दो बैंड इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे और इन दोनों बैंड के बीच में जो ग्रूव प्रेजेंट होती है उस ग्रूव को बोलते हैं पेरीफेरिंजियल ग्रूव। तो ये तो हो गया फेरिंग्स का अग्र भाग जिसको बोलते हैं प्री ब्रैंकियल जोन। और ये जो पेरीफेरिंजियल बैंड है इनमें एक साइड से किधर किससे जुड़ा हुआ होता है, ये डोर्सल लेमिना से जुड़ा हुआ रहेगा और दूसरी साइड में ये एंडोस्टाइल से जुड़ा हुआ रहता है। सेकंड है इसके अंदर पश्च सिरा, पश्च भाग है फेरिंग्स का, वो कहलाता है ब्रैंकियल सेक। तो इसका जो ब्रैंकियल सेक वाला रीजन है ये एलिमेंट्री कैनाल के मैक्सिमम पोर्शन होता है, जिसके अंदर क्या है, स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या है, दोनों लेटरल साइड से छिद्रित होती है और डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहती है, ये एट्रियल कैविटी से कनेक्ट रहती है। जो भी वाटर आएगा ब्रैंकियल साइफन के थ्रू आता है, फूड पार्टिकल्स यहाँ पे रह जाएंगे और एक्स्ट्रा जो वाटर है वो किस में चला जाता है, एट्रियल कैविटी में चला जाता है और एट्रियल कैविटी से होता हुआ एट्रियल अपर्चर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ब्रैंकियल सेक है उसमें बहुत सारे स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं जो इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन स्टिग्मेटा के बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। ट्रांसवर्स ब्लड वेसल होती है इसके अंदर और लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स भी होती है। तो फेरिंग्स जो है इसको अपन अलग से डिटेल में इसकी अलग से स्ट्रक्चर आगे और देखेंगे। तो यहाँ पे इसके फेरिंग्स के दो पोर्शन याद रखिए, प्री ब्रैंकियल जोन और दूसरा इसका ब्रैंकियल सेक। इन दोनों के अलावा जो फेरिंग्स वाला रीजन है उसके अंदर और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं। एक प्रेजेंट होती है डोर्सल ट्यूबरकल। तो इसका पेरीफेरिंजियल वाला जो आगे वाला जो बैंड होता है उसके मीडियम या मध्य में क्या प्रेजेंट रहती है, डोर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रेबिक्यूली प्रेजेंट रहते हैं या संबंधक प्रेजेंट रहते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन में बाहर की तरफ, जो इसके ब्रैंकियल सेक को किससे जोड़ के रखते हैं, मेंटल से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इस रीजन में एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहती है, पूरी एंडोस्टाइल की एक लाइनिंग प्रेजेंट रहेगी। ये जो एंडोस्टाइल होती है ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस ऑर्गन माना जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एंडोस्टाइल है वो वर्टिब्रेट्स के किस ऑर्गन के होमोलोगस होता है, तो ये किसके होगा, थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस ऑर्गन होता है। एंडोस्टाइल की भी अपन अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि एंडोस्टाइल पे भी शॉर्ट नोट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एंडोस्टाइल जो होती है उसके अंदर 5 क्या होते हैं, सीलियरी पोर्शन होते हैं, सीलियरी पार्ट होता है, जिनके अंदर से इसका जो मीडियन सीलिया है उसके सीलिया लंबे होते हैं और बाकी 2 पेयर्स के अंदर 2-2 पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगी सीलियरी लाइंस, उनके सीलिया क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। और इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है ईसोफेजियल एरिया।
तो ब्रैंकियल सेक है, इसके पीछे वाला पोर्शन है वहां पे कोई भी स्टिग्मेटा वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, उसको अपन क्या बोल देंगे, ईसोफेजियल एरिया। नेक्स्ट इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल का फोर्थ पार्ट क्या हो गया, ईसोफेगस। तो फोर्थ पार्ट है इसका ईसोफेगस। ब्रैंकियल सेक है, आगे किसके अंदर ओपन होता है, ईसोफेगस के अंदर ओपन होता है। इससे पहले एक स्ट्रक्चर और है इसके फेरिंग्स रीजन में, जो इसकी फेरिंग्स के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, डोर्सल लेमिना प्रेजेंट होती है। ये जो डोर्सल लेमिना है इसकी भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर लिंगवेट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और इस तरह से इसमें लिंगवेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। ये फूड पार्टिकल को किधर भेजने का काम करते हैं, इनकी पोजीशन क्या है, दाईं साइड में या राइट साइड में ये मुड़े हुए रहेंगे, तो फूड पार्टिकल से उनको किस साइड में डायरेक्ट करेंगे, ईसोफेगस की साइड में डायरेक्ट करते हैं। तो ईसोफेगस इसका एलिमेंट्री कैनाल का क्या हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। ईसोफेगस एक साइड में किधर से ओपन होती है, ब्रैंकियल साइफन से जुड़ी है, दूसरी साइड में ये किससे जुड़ी हुई रहती है, स्टमक से जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट इसकी एलिमेंट्री कैनाल का फिफ्थ पार्ट है स्टमक। स्टमक है इसोफेगस से ज्यादा बड़ा पार्ट होता है और स्टमक है इसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और स्टमक है इसके दोनों साइड में लीवर के राइट और लेफ्ट लोब प्रेजेंट रहते हैं। एक साइड से स्टमक है वो किससे जुड़ा रहता है, इसोफेगस से जुड़ा रहता है, और दूसरी साइड में ये किससे जुड़ा रहता है, इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा स्टमक है उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं जिनको पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट स्टमक के बाद में अगला पार्ट है इसका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है ये क्या करती है, एक यू शेप की होती है हर्डमानिया की इंटेस्टाइन। दो लिम्ब हो गए इसके अंदर, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, जो किसका फॉर्मेशन करती है, यू आकृति का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो लूप बना है इंटेस्टाइनल लूप, इस लूप के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, हर्डमानिया का लेफ्ट गोनेड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इंटेस्टाइन है आगे किसके अंदर ओपन होती है, रेक्टम के अंदर ओपन होती है। रेक्टम जो है एनस के थ्रू किसके अंदर ओपन होगा, क्लोएका के अंदर ओपन होता है। तो ये क्या है, इसको अलग करके डिटेल में दिखाया हुआ है। वैसे इस एनस की स्ट्रक्चर कहाँ रहेगी, इस क्लोएका में रहती है। और जो लेफ्ट गोनेड है इसकी ओपनिंग ये अलग से होती है। तो एनस और गोनेड्स की ओपनिंग जिस पोर्शन में होती है उस पोर्शन को साथ में जहां पे हो रही है उस पोर्शन को अपन क्या कह देंगे, क्लोएका कह देंगे। नेक्स्ट ये क्लोएका आगे किससे जुड़ी हुई रहती है, एट्रियल साइफन में जुड़ी हुई रहती है, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर हो गई। अपन इसके फेरिंक्स रीजन और एंडोस्टाइल रीजन को अलग से और स्टडी करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताई है इसकी एलिमेंट्री कैनाल की। आगे इसका फूड क्या होता है, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से अपना ये फूड लेता है, इस मैकेनिज्म की आगे डिटेल स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।